हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते समय देसी मुर्गियों की जितनी भी नस्ल होती है, चाहे फिर वो ओरिजिनल गावरान की मुर्गी हो या फिर किसी सुधारित नस्ल की या फिर क्रॉस नस्ल की कोई दूसरी मुर्गी हो, जैसे कि सोनाली, डीपी क्रॉस, डबल एफजी जैसी, जो कम फीड खा के जल्द से जल्दी वजन बढ़ाती है। इन सभी मुर्गियों का अगर हम विचार करें, अगर इन सभी मुर्गियों के बारे में अगर हम सोचे, तो क्या ये मुर्गियां सिर्फ और सिर्फ फ्री रेंज सिस्टम में घास गोबर खा के क्या हमें ये मुर्गियां अंडा दे सकती है या फिर वजन बढ़ा सकती है? तो अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हो तो आपके मन में भी यही सवाल होगा, क्योंकि यूट्यूब पे काफी ज्यादा ऐसे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे कि ना के बराबर के खर्चे में उनकी मुर्गियां उनको प्रॉफिट देती है, अंडा देती है, वजन बढ़ाती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, और सच्चाई है तो कितने प्रतिशत सच है, इन सभी बातों को मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करा के बताता हूँ। वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री फीड ई बुक और हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री फीड ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री फीड ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। घास खाकर या फिर गोबर खाकर या फिर मार्केट से जो भी वेस्ट आप लाकर अपनी मुर्गियों को खिलाते हो, वो खाकर क्या आपकी मुर्गी आपको अंडा देगी या फिर नहीं देगी? आपकी मुर्गी वजन बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी? देखिए, इस बात को समझने के लिए एक ही बात पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपके पास मुर्गियों की संख्या कम है या फिर ज्यादा है। कम है या फिर ज्यादा है, उसके बाद उन मुर्गियों को आप जगह कम दे रहे हो या फिर ज्यादा दे रहे हो, इसी बात पर पूरा का पूरा खेल डिपेंड है कि आपकी मुर्गियां वो लो कॉस्ट फीड खा के, घास खाकर, गोबर खाकर आपको अंडा देगी या फिर नहीं देगी, या फिर वजन बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल में हम कंसिडर करते हैं कि आपके पास मात्र और मात्र 15 से लेकर 20 मुर्गियां हैं। चाहे वो मुर्गियां आप अपने घर पर पाल रहे हो या फिर आप अपने खेत में पाल रहे हो, दोनों भी सिनेरियो में जब आप 15-20 मुर्गियों को बाहर में फ्री रेंज सिस्टम में छोड़ते हो तो उनको खाने के लिए बहुत ज्यादा एरिया मिलता है। आपके घर के आजू बाजू के एरिया में बोलिए या फिर आपके खेत में बोलिए, कहने का मतलब है अगर आप चाहकर उसको थोड़ा भी गेहूं और चावल अगर नहीं भी देते हो तो वो 15-20 मुर्गियों के लिए बाहर के एरिया में इतना ज्यादा खाना मौजूद है कि सिर्फ और सिर्फ वही, जैसे कि घास हो गया, हरी घास हो गई, गोबर हो गया, गोबर भर के कीड़े हो गए, जमीन पर जो केंचुए मिलते वो हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, है ना। इस तरीके की अनेकों चीजें खेत में के साथ साथ जो घर के बाजू का एरिया होते हैं वहां पर भी मुर्गियों को मिलता है, जिससे उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और 101% इसी फीड पर आपकी खेत की मुर्गियों या फिर घर की मुर्गियों अंडा भी देगी, और साथ ही साथ अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे से बड़े भी होंगे, वजन भी बढ़ाएंगे, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो साइज के भी होंगे। जहां तक की तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक्सटर्नली उसको गेहूं चावल नहीं भी देते हो तो गारंटेड आपकी मुर्गी छोटे से बड़ा होगी, अंडा भी देगी, क्योंकि आप अपने घर पर मुर्गियां पालते हो, 15-20 मुर्गियां होती है, तो आपने खुद ये बात महसूस की है। लेकिन यही बात अगर आप अपनी मुर्गियों की संख्या बढ़ाते हो तो ये बात उस पर लागू नहीं होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, 20 मुर्गियों के जगह पर अगर आपके पास अभी 200 से लेकर 500 मुर्गियां हैं, अभी उनको तो आप घर पर पाल नहीं सकते। शेड पर आपने उन मुर्गियों को, जैसे कि खेत पर शेड बनाकर, लो कॉस्ट शेड बनाकर वहां पर आप उन मुर्गियों को पाल रहे हो, और अभी तो पूरे के पूरे खेत में तो आप उनको खुला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि नेवला हो गया, मुंगूस हो गया, जंगली बिल्ली हो गया, इन जैसे जो जानवर होते हैं वो मुर्गियों को खा सकते हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसको प्रोटेक्शन करना होता है कंपाउंड लगवाकर। तो भले ही आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन क्यों ना हो, लेकिन आपको कंपाउंड करना होता है। इसी की वजह से आप क्या करते हो, 15 से लेकर 20,000 स्क्वायर फीट का जो भी एरिया होता है उसमें आप कंपाउंडिंग करवाते हो। तो जो भी आपकी 300 से लेकर 500 मुर्गियां है वो 15-20,000 स्क्वायर फीट का जो भी आपने कंपाउंड बनाया है वहां पर घूमती है। तो पहले सिनेरियो में क्या होगा, जब आपकी मुर्गियां छोटी होगी, पहली बार वो 15-20,000 स्क्वायर फीट के एरिया में घूमेगी फिरेगी, तो उनको काफी ज्यादा मात्रा में हरी घास मिलेगी, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, गोबर मिलेगा,
लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे 15-20 दिनों में हरी घास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, वहां का गोबर खत्म हो जाएगा, कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास उसी सेम एरिया में सेम जगह पर 15-20 अगर मुर्गियां रहती थी तो उसी जगह पर के डेली बेसिस पर कीड़े मकोड़े खाने के बावजूद भी हर दिन वहां पर कीड़े मकोड़े तैयार होते थे जो 15-20 मुर्गियों के लिए पर्याप्त रहते थे, जिसकी वजह से उनको डेली कीड़े मकोड़े मिलते थे। लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, 15 से 20 हजार स्क्वायर फीट की जगह तो उतनी ही है, लेकिन उस मुकाबले आपकी मुर्गियों की संख्या ज्यादा है, जिसके वजह से जो कीड़े मकोड़े खाने के बाद और बनने के लिए टाइम जो मिलता था उनको वो टाइम मिलेगा ही नहीं। कहने का तात्पर्य है एक बार 15-20 हजार स्क्वायर फीट का जितना भी घास, गोबर, कीड़े मकोड़े, केंचुए उन्होंने खा दिए ना, तो फिर से उनको तैयार होने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मुर्गियों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसे समय में अगर आपको आपके मुर्गियों से अंडा चाहिए और वजन बढ़ाना है कम से कम पैसों में घास खाकर, तो ऐसे में आपको घास या फिर पत्ता गोभी का पाला, टमाटर मार्केट से लाना पड़ेगा, मार्केट वेस्ट लाना पड़ेगा, होटल वेस्ट लाना पड़ेगा। सस्ते दानों में जहाँ भी कंट्रोल के दुकान होते हैं, सस्ते धान्य दुकान, वहां से आपको गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा जितना भी सस्ते रेट में मिलता है वहां से लाना पड़ेगा, और ये आपको एक्सटर्नली वो मुर्गियों को देना पड़ेगा। चाहे तो फिर आप पैसों की बचत कर सकते हो, गारंटेड आपकी मुर्गी वजन बढ़ाएगी। तो आई होप दोस्तों, क्या घास खाकर, गोबर खाकर, फ्री सिस्टम की जितनी भी लोकल फीड खाकर क्या आपकी मुर्गी अंडा देगी, क्या आपकी मुर्गी वजन बढ़ाएगी, इसका जवाब आपको मिल गया होगा। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नया वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।